नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, ज्योतिष और साधना का मेल, खास तौर पर शुक्र साधना। हमारे पास शुक्र साधना, प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि का मार्ग नाम के स्रोत से कुछ जानकारी है। तो आइए इसी पर गहराई से बात करते हैं। पहले ये समझते हैं कि ज्योतिष में ये शुक्र ग्रह मतलब वीनस इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हाँ, नमस्कार। देखिए, ज्योतिष में शुक्र को एक बहुत ही शुभ ग्रह माना गया है। ये सीधे तौर पर प्रेम, सौंदर्य, हमारे रिश्ते, कलात्मकता और यहाँ तक कि जो भौतिक सुख होते हैं, विलासिता, उन सब से जुड़ा है। अच्छा, यानी हमारी इच्छाएं, हमारे रिश्ते, ये सब शुक्र से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। हमारी पसंद नापसंद, हम जीवन की अच्छी चीजों को कितना सराहते हैं, ये सब प्रेम, रोमांस, विवाह, साझेदारी, इन सब का तो ये कारक है ही। और साथ ही जैसा मैंने कहा, कला, संगीत, फैशन, सुंदरता से जुड़ी हर चीज और पैसा, समृद्धि, ये सब भी शुक्र के दायरे में आते हैं। एक और बात, इसे दिव्य स्त्री ऊर्जा मतलब डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का प्रतीक भी माना जाता है। दिलचस्प। तो फिर कुंडली में इसकी स्थिति बहुत मायने रखती होगी, है ना? जैसे स्रोत में कहा गया है मजबूत शुक्र और कमजोर शुक्र, इनके क्या प्रभाव होते हैं? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में है, जैसे अपनी ही राशि वृषभ या तुला में हो या फिर मीन राशि में उच्च का हो, तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व काफी आकर्षक होता है, चुंबकीय होता है। रिश्ते आमतौर पर अच्छे रहते हैं, पैसों की कमी नहीं होती, कलात्मक प्रतिभा होती है और सेहत भी अच्छी रहती है। अच्छा, और अगर कमजोर हो तो? हाँ, वहीं दूसरी तरफ अगर शुक्र कमजोर है, जैसे कन्या राशि में ये नीच का माना जाता है, या फिर कुंडली में शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों से पीड़ित हो, तो फिर इसके उलट परिणाम देखने को मिलते हैं। मतलब रिश्तों में समस्याएं, पैसों की तंगी, व्यक्ति की आकर्षण में कमी और सेहत से जुड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं, खास तौर पर प्रजनन प्रणाली, त्वचा या गुर्दे से संबंधित। ओहो, इसमें शुक्र महादशा का भी जिक्र है। ये तो पूरे 20 साल की होती है। हाँ, 20 साल, ये काफी लंबी अवधि है। इसका क्या असर बताया गया है? ये तो बहुत लंबा समय है जीवन का। देखिए, इसका असर पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि कुंडली में शुक्र की अपनी स्थिति कैसी है। अगर शुक्र मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, तो ये 20 साल जीवन में बहुत ज्यादा धन, ऐशो आराम, वैवाहिक सुख और रचनात्मक क्षेत्र में बड़ी सफलता ला सकते हैं। लेकिन अगर शुक्र कमजोर या पीड़ित है, तो यही महादशा मुश्किल भरी हो सकती है। रिश्ते टूट सकते हैं, बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है, सेहत की गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। तो इन्हीं सब प्रभावों को संतुलित करने के लिए शायद शुक्र साधना का जिक्र आता है। ये साधना है क्या असल में? हाँ, बिल्कुल। शुक्र साधना का मतलब है कुछ खास तरह के अभ्यास, कुछ नियम, कुछ अनुशासन जो शुक्र ग्रह के प्रभाव को ठीक करने, उसे मजबूत बनाने या अगर जरूरत हो तो शांत करने के लिए किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि शुक्र की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका लाभ उठाया जा सके, चाहे वो रिश्तों के मामले में हो, धन के, सुंदरता के या रचनात्मकता के। यहाँ कुछ और गहरी बातें भी बताई गई हैं, जैसे शुक्र का दिव्य अमृत या ओजस से संबंध, और संजीवनी विद्या का भी जिक्र है। ये क्या है? ये तो काफी गूढ़ लग रहा है। हाँ, ये शुक्र साधना के थोड़े गहरे गूढ़ पहलू हैं। ओजस को आप ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म जीवन शक्ति ऊर्जा है, वाइटल फोर्स जिसे कहते हैं। शुक्र इसी ओजस का प्रतिनिधित्व करता है और माना जाता है कि अगर इस ऊर्जा को संरक्षित किया जाए, इसे सही दिशा दी जाए, तो इससे आध्यात्मिक शक्ति और गजब की जीवन शक्ति मिलती है। अच्छा, और संजीवनी विद्या? संजीवनी विद्या का पौराणिक संबंध तो शुक्राचार्य से है, जिन्हें शुक्र ग्रह का अधिपति माना जाता है। वो मृतकों को जीवित कर सकते थे, लेकिन साधना के संदर्भ में इसका अर्थ शायद आत्मनवीनीकरण है। मतलब अपने आप को अंदर से नया करना या जीवन की बहुत गहरी समस्याओं का समाधान खोजना, उनका उपचार करना, एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन। एक और दिलचस्प बात जो स्रोत में है वो ये कि शुक्र सिर्फ भौतिक चीजों का ग्रह नहीं है, ये भौतिक और आध्यात्मिक के मिलन का भी प्रतीक है। भौतिक और अध्यात्म का मिलन कैसे? मतलब ये कि जो सांसारिक सुख हैं, जो इंद्रियों के अनुभव हैं, उन्हें नकारने की बजाय उन्हें पूरी जागरूकता के साथ, सचेत रूप से
आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करना। ये तो अलग नजरिया है। तो इस साधना के अभ्यास कैसे होते हैं? क्या इसमें दुनियादारी छोड़नी पड़ती है जैसे तपस्वी करते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। स्रोत के अनुसार अभ्यास कई तरह के हो सकते हैं, जैसे सुंदरता के साथ जुड़ना, पर सिर्फ भोग के लिए नहीं, मतलब पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ। मान लीजिए आप कोई संगीत सुन रहे हैं या कोई कला देख रहे हैं, तो उसमें पूरी तरह डूब जाना, उसकी सराहना करना। अच्छा, और पहलू है जीवन शक्ति ऊर्जा, यानी ओजस का सचेत प्रबंधन। इसे कभी-कभी ब्रह्मचर्य से जोड़ा जाता है, पर यहाँ इसका गहरा मतलब है ऊर्जा को संरक्षित करके उसे आध्यात्मिक विकास के लिए ऊपर की ओर उठाना, ऊर्ध्वगमन करना। कुछ उन्नत अभ्यासों का भी जिक्र है, जैसे पवित्र अंतरंगता, लेकिन स्रोत साफ कहता है कि इसके लिए उचित मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात स्रोत में साफ तौर पर कही गई है कि ये अभ्यास, खासकर जो गहरे वाले हैं, वो जटिल हो सकते हैं। बिल्कुल साफ लिखा है कि शुक्र साधना विशेष रूप से इसके जो गूढ़ रूप है उनके लिए काफी प्रतिबद्धता चाहिए और अक्सर एक अनुभवी गुरु या शिक्षक के मार्गदर्शन की जरूरत होती है, क्योंकि एक गूढ़ साधना है। इसमें सूक्ष्म ऊर्जाओं के साथ काम करना होता है। स्रोत में विजय बत्रा जैसे कुछ शिक्षकों का नाम लेकर व्यक्तिगत मार्गदर्शन लेने की सलाह भी दी गई है। अगर हम सार देखें तो शुक्र ज्योतिष में सिर्फ प्रेम, रोमांस और सुंदरता का ही ग्रह नहीं है, बल्कि इस स्रोत के अनुसार ये हमारी गहरी जीवन शक्ति, हमारे ओजस से भी जुड़ा है और ये भौतिक अनुभवों को आध्यात्मिक विकास से जोड़ने की क्षमता भी रखता है। हाँ, बिल्कुल सही। और शुक्र साधना एक तरह से उन ऊर्जाओं को सचेत रूप से समझने, संतुलित करने और उनका सही इस्तेमाल करने का एक मार्ग प्रस्तुत करती है।